नीट 2026 का जो रिफंड प्रोसेस है उसमें जो बैंक डिटेल ऐड करना है उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट कर रहे हैं वो अकाउंट होल्डर का नेम डालने में गलती कर रहे हैं और दूसरा बैंक का नाम जो है वो गलत डाल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट से जो है IFSC कोड भी गलती हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट से तो अकाउंट नंबर ही उसने गलत डाल दिए हैं। मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सी गलती जो है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपने ये गलती कर दिया है तो आगे उसको सुधार कैसे करने हैं वो सारे इस वीडियो में मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गलती जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो पहला, अकाउंट होल्डर का नाम अगर आपने गलत डाल दिया है तो ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल है, आपका रिफंड फिर भी आ जाएगा अगर आपने अकाउंट होल्डर का नाम गलत डाला है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि किसी का नाम जो है, यानी कि आपका नाम है रोहित कुमार, जिसको रिफंड लेना है, और आपने जो फॉर्म फिल किए थे यानी कि डिटेल डाले थे बैंक का, उसमें आपने सिर्फ रोहित लिख दिया और कुमार छोड़ दिया, तब पर भी आपको जो है रिफंड मिल जाएगा। या हो सकते हैं कि रोहित में आपने आई स्पेलिंग मिस्टेक करके छोड़ दिया, तब पर भी आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा। अगर किसी ने ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन किए होंगे यानी कि सेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो अकाउंट होल्डर का नेम होता है उसका आप सिर्फ फर्स्ट नाम भी डाल देते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं, तब पर भी सामने वालों को जो है वो पैसा चला जाता है। दूसरी गलती जो एक्सेप्टेबल है वो है बैंक का नाम। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल डाला है और आपने शॉर्ट में जो है वो SBI लिख दिया है, या नहीं तो अगर पूरा ही नाम लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसमें आपने स्टेट लिखने में कोई गलती कर दिया है या बैंक लिखने में आपने कोई गलती कर दिया है, तो ये गलती भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप बैंक का नाम गलत भी लिख देते हैं तब पर भी आपका रिफंड जो है वो नहीं रोका जाएगा, आपको 100% रिफंड मिलेगा। तो ये दो गलती जो है वो 100% एक्सेप्टेबल है। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी गलती किया है तो आप आराम से रहो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, 4-5 दिन वेट करो, 30 तारीख तक या 30 के आसपास जो है आपको रिफंड बिल्कुल ही मिल जाएगा। जो गलती एक्सेप्टेबल नहीं है उसमें आती है IFSC कोड और अकाउंट नंबर। आपने अगर IFSC कोड गलत डाल दिया तो आपके रिफंड जो है वो रुकने की बहुत चांसेज है कि आपको रिफंड बिल्कुल भी ना मिले, और अगर आपने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है तब तो आप भूल ही जाओ कि आपको कोई रिफंड मिलने वाले हैं। अगर आप IFSC कोड गलत डाल देते हैं या फिर बैंक अकाउंट गलत डाल देते हैं तो इन्हीं दो चीजों को सही करने के लिए NTA जो है एक अलग से स्कैन कॉपी मांगा हुआ है कैंसिल चेक का। तो इस पे जो है आपका IFSC कोड, इसके बाद बैंक डिटेल यानी कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, सारा कुछ क्लियरली मेंशन होता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ये गलत डाल भी देता है और अगर उसने ये स्कैन कॉपी जो अपलोड किया है तो NTA उसको खुद से सही करके आपको जो है आपका रिफंड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आपने नीट का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे डिटेल होते हैं, जैसे कि पहले आपका नाम पूछता है, इसके बाद ड्यू भी पूछते हैं और इसके बाद बहुत सारे डिटेल पूछते हैं, जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी किया था या कोचिंग किया हुआ था, इसके बाद आपके स्कूल का पिन कोड, स्कूल का एड्रेस, पेरेंट्स का इनकम, ये सारा कुछ पूछते हैं। तो ये जो होता है सेल्फ स्टडी वाले या स्कूल का एड्रेस या पेरेंट्स की इनकम, ये अगर गलती भी कर देते हैं तब पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है और काउंसलिंग में भी उतनी दिक्कत नहीं होती है, आपका हो जाता है काम। पर अगर आपने डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम गलत डाले हुए तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इस केस में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर अगर नहीं भी हुआ तो काउंसलिंग में तो आप 100% बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे IFSC कोड और अकाउंट नंबर भी वही है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रिजेक्ट 100% होगा, रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपने IFSC कोड या फिर अकाउंट नंबर गलत डाल दिए है तो आपको क्या करना है, तो इस केस में आपको NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपको जो है इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलेगा, उस ईमेल आईडी से आपको NTA को मेल करना है और आपको बताना है कि आपने IFSC कोड गलत डाल दिया है या फिर अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है और ओरिजिनल अकाउंट नंबर जो सही अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है वो ये है। या हो सकता है कि आप जो है कैंसिल चेक का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि NTA की तरफ से कुछ उसको जो है सही करने का कोई तरीका बताया जाए,